हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है भारत के वाइसराय। भारत के वाइसराय के बारे में जानेंगे, जो हमारे भारत में किन किन वाइसराय का कार्यकाल कब से कब तक था और उनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो वाइसराय में आते हैं, वाइसराय आता है वह है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1858 से लेके 1862 तक के था। और इस समय जो भारत के प्रथम वाइसराय थे तथा भारत में पहली बार आयकर लगाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। और इनका कार्यकाल कितना था, 1858 से 1862 तक, और भारत के पहले वाइसराय थे और इन्होंने पहली बार आयकर लगाया। तो ये इनसे रिलेटेड इतने सारे फैक्ट है जो हमें जानना था और ये इम्पोर्टेंट है भी। अगला है लॉर्ड एलिगन प्रथम का कार्यकाल है 1862 से लेकर 1863 तक। और इनके समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वह थी बहावी आंदोलन का दमन। जो बहावी आंदोलन हुआ था उसको दमन करने का कार्य किए थे ये लॉर्ड एलिगन प्रथम, जिनका कार्यकाल 1862 से 63 मतलब 1 साल का था। और पिछला जो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1858 से लेकर 62 यानी 4 साल तक कार्यकाल था। अगला है लॉर्ड जॉन लॉरेंस का जो कार्यकाल है 1864 से लेकर 1869 तक। कितना, 1864 से लेकर 1869 तक। और इनके समय में जो घटनाएं घटी हुआ थी, प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ था। प्रथम जो अकाल आयोग का गठन हुआ था वह था 1864 से लेकर 1869 तक। कार्यकाल था 64 से लेकर 69, 5 साल का कार्यकाल इनका था। और वाइसराय इस समय के थे हुए थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। अगला लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है 1869 से लेकर 72 तक। इसमें जो आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की गई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन किया गया। ये इन लॉर्ड मेयो के समय बहुत सारे कार्य किए गए हैं। उनमें जो मुख्य था वह था ये भारत में प्रथम जनगणना जो 1872 ईस्वी में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन हुआ। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत भी की गई। कार्यकाल कितना था, 1869 से लेकर 1872 तक। अगला है लॉर्ड नॉर्थबुक का जो कार्यकाल है 1872 से लेकर 76 तक। और इसके समय जो घटना घटी हुआ था कूका विद्रोह का दमन। इन्होंने कूका विद्रोह का दमन करने का कार्य किया 1872 से 76 के कार्यकाल के दौरान। अपने कार्यकाल के दौरान लॉर्ड नॉर्थबुक ने यह कार्य किया। अगला लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है 1876 से लेकर 1880 तक। और द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया। द्वितीय अकाल आयोग का गठन कब किया गया, तो इनके लॉर्ड लिटन के समय में। और प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय अंगल अफगान युद्ध हुआ। द्वितीय अंगल अफगान युद्ध किसके समय में, तो लॉर्ड लिटन के समय में 1876 से लेकर 1880 तक के कार्यकाल था। द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय अंगल अफगान युद्ध हुआ। अगला लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है 1880 से लेकर 84 तक है। इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो पार किया गया था उसको क्या रद्द कर दिया गया। जो लॉर्ड लिटन के समय जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था उसको लॉर्ड रिपन ने अपने कार्यकाल के दौरान 1880 से लेकर 84 के दौरान उन्होंने रद्द करने का कार्य किया। और इसके समय और हंटर आयोग का गठन हुआ। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी 1881 में। जनगणना तो 1872 ईस्वी में हो गया था, किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन जो नियमित जो जनगणना स्टार्ट हुआ वह लॉर्ड रिपन के समय में हुआ 1881 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा। अगला लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है 1884 से लेकर 1888 तक। कितना है, 1884 से लेकर 1888 तक। और तृतीय अंगल बर्मा युद्ध 1885 का भारत में 1885 में बर्मा का भारत में विलय हुआ तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक। तृतीय अंगल बर्मा युद्ध हुआ 1885 में। 1885 में बर्मा का भारत में विलय हुआ तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। अगला लॉर्ड्स लैंसडाउन का जो कार्यकाल है वह 1888 से लेकर 1894 तक। इसमें डूरंड आयोग का गठन किया गया। किसका आयोग का, तो डूरंड आयोग का गठन किया गया किसके समय, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय। इसका कार्यकाल है 1888 से लेकर 1894 तक।
अगला लॉर्ड एलिंगन द्वितीय का जो कार्यकाल है 1894 से लेकर 1898 तक, और इसमें अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया। किसका? तो लॉयल आयोग का गठन किया गया किसके कार्यकाल में? लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के समय में 1894 से लेकर 1898 तक के। अगला साथी लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है 1899 से लेकर 1905 तक, जिसमें तृतीय अकाल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन। तृतीय अकाल आयोग का गठन और बंगाल विभाजन 1905 में किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में कार्यकाल का था 1899 से लेकर 1905 के दौरान हुआ। अगला लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो कार्यकाल है 1905 से लेकर 1910 तक, इसमें 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में हुआ एवं पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ और द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन हुआ। किसके समय? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1905 से लेकर 1910 तक। कब? 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में हुआ एवं पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ एवं द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन हुआ। अगला साथी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक में, इसमें बंगाल विभाजन रद्द हुआ। फिर तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कब हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ। बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। तृतीय दिल्ली दरबार हुआ 1910 से 16 के समय में। अगला है लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है 1916 से लेकर 21 तक, इसमें होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार रोलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड। प्रांतों में द्वैत शासन आराम तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके समय में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में 1916 से 21 में। तो इसमें कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट है? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 में हुआ। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार रोलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड। प्रांतों में द्वैत शासन, जो विभिन्न प्रांत थे उसमें द्वैत शासन, मतलब कि दो शासन के सब अपना करने के पक्ष में हो गए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत ये सारे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। इनके कार्यकाल के दौरान बहुत सारे घटनाएं घटी। अगला लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है 1921 से लेकर 26 तक, इसमें चौरी चौरा की घटना जो फरवरी 1922 में घटित हुआ था। अगला कॉकरेट ट्रेन डकैती 1925 में जो हुआ तथा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। तो इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य था ये कॉकरेट ट्रेन डकैती, जिसमें बिस्मिल्लाह खान ये हमारे बहुत सारे लोगों थे 1925 में, तथा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। चौरी चौरा की घटना था। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 31 तक का, इसमें साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करना। फिर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता, ये सारे लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान हुआ। 1926 से लेकर 1931 तक क्या हुआ? साइमन कमीशन का भारत आना हुआ। फिर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तथा गांधी इरविन समझौता। ये सारे कार्यकाल लॉर्ड इरविन के समय में, इनका जो कार्यकाल टेनर था, पीरियड था, वह था 1926 से लेकर 1931 तक के समय था। अगला है लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल है 1931 से लेकर 36 तक, इसमें द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। कब हुई? तो 1936 ईस्वी में हुए। तो लॉर्ड विलिंगटन के समय द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई। अगला लॉर्ड लिथिंगो के समय, इनका जो कार्यकाल है 1936 से 44 तक में, इसमें था पृथक पाकिस्तान की मांग, मतलब एक अलग पाकिस्तान की मांग की गई। इसमें क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन का देखने को मिला। तो इनके कार्यकाल के दौरान ये घटना घटे। अगला लॉर्ड बेबल का 1944 से 47 तक, इसमें बेबल योजना एवं शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा फरवरी 1947 में। तो लॉर्ड बेबल के समय ही भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई थी फरवरी 1947 में, और इनका कार्यकाल था 1944 से 47 तक था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर जून 1948 तक, इसमें अंतिम ब्रिटिश वाइसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये अंतिम ब्रिटिश वाइसराय हुए और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हुए, क्योंकि यही वाइसराय गवर्नर जनरल का रूप ले लिया। अगला श्री राजा गोपालाचार्य 1948 से 1950 तक थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजा गोपालाचार्य।
तो चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके अंतर्गत? 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। तो ये था वीडियो, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें।